हेलो और सुबेरन, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट दोस्त मान मोमेंटर। तो मैं लेकर आ चुका हूँ तुम्हारे लिए आई कॉन्टेक्ट माई सेल्फ का चैप्टर नंबर 23। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें जो जूहो फैमिली है उन्होंने क्या क्या करा है उस चीज़ के बारे में बताएगा। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो करी थी वो थी 200 साल पहले उन्होंने जो पर्ल सिटी है ना उसके ऊपर राज करा था आयरन फिस्ट के साथ, और उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स करे थे वहाँ की जनता पे। उसके बाद 200 साल का जो वक्त था वहाँ पे जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने साथ मिलकर इनके वहाँ पे तख्ता पलट करवाया। उसके बाद 3 महीने पहले उन्होंने जो सन और मून पर्ल जो है ना उसको डीएक्टिवेट करा। उसके बाद 2 महीने पहले उन्होंने जो पुराने सिटी लॉर्ड थे उनके गायब होने की साजिश रची। उसके बाद और 2 महीने पहले उन्होंने सेलेस्टियल फॉक्सेस को सिटी के अंदर घुसवाया, जिसकी वजह से सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया। और आधे महीने पहले उन्होंने जो म्यूटेड बेस्ट है ना दूसरे, उनको सिटी वॉल्स के बाहर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और आज के दिन वो लोग जो है ना वो हनाई एकेडमी के अंदर कुछ लेने के लिए आए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो जेंगपिंग है ना वो उसके मन की बात, और जेंगपिंग अपने मन में कहता है कि जो बीस टेमिंग जुओ फैमिली है ना वो उन्होंने हमेशा सिर्फ तबाही फैलाई। आखिर जुओ फैमिली के मोटिव्स क्या है, आखिर वो क्या करना चाहते हैं, आखिर उन्होंने क्यों जो सेलेस्टियल फॉक्सेस है उनको इस सिटी के अंदर लाया, आखिरकार क्यों वो दूसरे बिस्ट है उनको बाहर इकट्ठा कर रहा है और वो उस दरवाजे के अंदर जा रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि ये जो करंट अभी हनाया एकेडमी में वो क्या करने आ रहे हैं, आखिर उनके गोल्स क्या है। और हम देखते हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है और वो अपने मन में कहता है कि अभी ये जो ऑपरेशन हो रहा है हनाया एकेडमी में शायद इससे मुझे उनके गोल्स के बारे में कोई क्लू मिल जाए। और हम देखते हैं हमें जैनपिंग के पीओवी से चीज दिखाई जा रही है जहाँ पे उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, और वो अपने मन में कहता है कि वहाँ पे कोई जो लोग है ना वो शायद छुपे हुए होते हैं, और वो अपनी जो नाइट वॉकर एबिलिटी है उसे एक्टिवेट कर चुका होता है जिससे कि वो उन लोगों को दिखाई ना दे। और हम देखते हैं जो एनिमे है उसके पर्सपेक्टिव से हमें चीज दिखाई जाती है, और वो लोग एक लड़की को वहां से किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं एनिमी वहां से बाहर निकल रहे होते हैं एक लड़की को किडनैप करते हुए, और उनमें से जो लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इंसान यहाँ पे अंदर आया था वो चाह चुका है, और वो कहता है अब लंदन को बंद कर देना सही हो, इससे हम जो थोड़ी बहुत एनर्जी है इसके अंदर बची हुई है उसे बचा पाएंगे। और वो कहता है मैं जाके जो ड्रैगन सबलिंग स्टोन है ना उनको कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई चीज कोई भी हम क्लू नहीं छोड़ सकते। चैंगपिंग जो है ना वो कैप्टन को कांटेक्ट करता है और वो एनालाइज भी करता है साथ में, और वो कहता है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ना वो जूही फैमिली के फोर्सेस ही हैं, और उनमें से जो एक है ना वो 20th लेवल पे है, और उनमें से एक जो है ना वो 17th लेवल पे है, वो एक टेलीकिनेटिक है, और उनमें से एक जो है ना वो 15th लेवल पे है और वो हिप्नोसिस अवेकनर है। और सामने से आवाज आती है रोजर दैट, और वो जो है ना वो एनालिसिस उसका जो सक्सेसफुल हो जाए, और वो अपने मन में कहता है कि नो वंडर आखिर मैं उनको क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो जो लेटन होता है ना उसके ऊपर उसकी एबिलिटी काम करती है, और वो जो लाइटन है उसकी एबिलिटी है कि वो जो यूजर है ना उसके प्रेजेंस को मास्क कर देता है, उसकी सेंड या इन्फॉर्मेशन कोई भी दिखाई नहीं देती, और इसकी अभी जो करंट एनर्जी है वो 16 होती है। और हिंग अपने मन में कहता है तो उन्होंने तो अपनी जो प्रेजेंस है उसको छुपा लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी जो एनर्जी है ना वो खत्म होने वाली है। और वो उस लड़की के ऊपर भी एनालिसिस करता है, और वो कहता है कि क्या ये वो लड़की है जो जिसको वो लोग किडनैप कर रहे थे, क्या ये उनका टारगेट है। और हम स्ट्रेस विंडो देखते हैं जहाँ पे उस लड़के का नाम है चैन जिंडिक, वो एक इंसान है और वो हनाई की जो अकेडमी है ना उसके साथ जुड़े हैं। और हम देखते हैं उसका ग्रोथ पोटेंशियल होता है 12 का, वो एक मिड लेवल की अवेकनर होती है और वो 13 लेवल पे होती है। और हम देखते हैं उसकी जो एबिलिटी है वो है सेंस ब्लड। इस खून में एक खास ताकत है जो जिंदा जानवरों से अच्छा रिश्ता बनाता है। ये किसी भी बदले हुए जानवर यानी म्यूटेड बीस्ट को शांत कर सकता है और अपना दोस्त बना सकता है जो उसकी पक्की वफादारी तय करता है। जैसे जैसे ये ताकत बढ़ती है ये अपने आप एक्टिवेट हो सकती है और एक बड़े इलाके को प्रभावित कर सकती है, लाइक बड़ी वाइड और रेंज में ये अफेक्ट करती है। और जैम्पिंग कहता है इसका जो पोटेंशियल है वो तो ऑफ द चार्ट है, लाइक अलग ही लेवल पे। और उसकी जो एबिलिटी है ऐसा लग रहा है कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है कॉन्टैक्ट जेम का। आखिर ये जूहो फैमिली क्या करना चाहती है, आखिर क्या करना चाहती है इसको कंट्रोल करके। चैंपिंग कहता है लेकिन कुछ भी हो ये जो लड़की है वो मासूम है, मैं उनको जूहो फैमिली को उसे ले जाने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं इंस्टेंटली, और जंगपे का एनालिसिस जो है ना वो इंटरप्ट होता है और वो भागते हुए कहता है ये लोग जा चुके हैं। चैंग कहता है मैंने, क्या तुम उनको ट्रैक कर पा रहे हो, वो लोग आखिर कहाँ पे। पॉइस फोर्ड में जो मैनी है वो कहता है मैं उनको सेंस कर पा रही हूँ, वो जो सिटी आउटस्कर्ट्स है ना उसकी ओर बढ़ रहे हैं, अगर वो ऐसे ही बढ़ते रहे तो सीसी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। चैंगपिंग कहता है मैं उन्हें थोड़ी देर ही उलझाए रखता हूँ। कैप्टन है वो कहता है रुक जाओ चैंगपिंग, तुम अभी जो है ना कोई
बेवकूफ़ी मत करना। तुम अपनी जो सेफ्टी है ना उसको पहले इंश्योर करना। चंग पिंग कहता है जो ज़ूहो फैमिली है ना वो अगर इन सब के पीछे है तो मैं उनको भागने नहीं दे सकता। चंग पिंग कहता है शायद मैं उन्हें हरा ना पाऊँ लेकिन मेरी नेथरमिस्ट एबिलिटी की हेल्प से मैं सिस्टर सिसी के वहाँ तक पहुँचने तक उनको उलझाए रख सकता हूँ। और हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ से भाग रहे थे और इतने में उसे कुछ सेंस होता है और हम देखते हैं जो नेथरमिस्ट एबिलिटी है ना उसके अंदर से एक जो बीस्ट बना के चंग पिंग उनके ओवर बढ़ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि ये एक नेथरमिस्ट बीस्ट है, आखिर ये यहाँ पे सिटी में आया कहाँ से। और हम देखते हैं जो चंग पिंग है ना वो उस बीस्ट में से अपने मन में कहता है कि थैंक्स टू जो नीडिंग फॉर्जिंग टेक्निक है ना वो मैंने सीखा, अब मैं जो है ना ये नरहल में से एक कामोफ्लेज बना सकता हूँ, एक जो फॉर्म है ना उसको बना सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता कि जो 20 लेवल का जो एनालाइजर है ना उसके द्वारा डिटेक्ट किए जाने का। और वो जो बंदा है वो कहता है कि ये तो वुल्फ है ना वो स्ट्रांग लग रहा है, आखिर ये किस लेवल पे। और वो जैसे एनालाइज करने वाला होता है उसका एनालिसिस अब्रप्ट करने के लिए जो चेकपिंग है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा कहता है कि डैम ये कट ऑफ हो गया। और हम देखते हैं कि वो जो चेंगपिन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और वो बंदा है ना पीछे से उसको के अटैक को डॉज करते हुए कहता है हुंगसान इसको हिप्नोटाइज करो। और हम देखते हैं वो बंदा जो है ना उसको हिप्नोटाइज करता है और वो कहता है रुक जा। और हम देखते हैं जो चेंगपिंग का जो बीस्ट है वो हिप्नोटाइज हो रहा होता है और वो बंदा कहता है कि ये काम कर गया। और हम देखते हैं जो चेंगपिंग है ना वो हिप्नोटाइज हो चुका है ऐसा हमें लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में अंदर में जो है ना चैंग में वो कहता है कि मेरी जो मेंटल एनर्जी है ना वो इन्फिनाइट है, इसी वजह से ये जो मेंटल अटैक है ना वो मेरे अगेंस्ट यूजलेस है, लेकिन अभी के लिए इसको अपने एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल करता है। और वो बंदर जो सामने वो कहता है कि ऐसे ही रहो। और वो अपने मन में कहता है जंपिंग के इसको अपने और जंपिंग कहता है कभी के लिए उनको ऐसा सोचने दो कि वह उनके काबू में और उनके पास जाओ। और जैसे ही वो उसके पास जाता है और वो बंदा कहता है कि हिला मत, और जो जंपिंग है ना वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। और वो बंदा सोचता है कि आखिर ये हिल किस रहा। और हम देखते हैं जंपिंग गुस्साया हुआ था और वो उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसका लाइक लहू-लुहान कर देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो बंदा चिल्लाने लगता है बॉस मेरी मदद करो, मैं मेरी मदद करो। और वो बंदा कहता है ह्यूंग-सान। और उनमें से एक जिसके कंधे पे वो लड़की होती है वो कहते हैं उसके ऊपर से हटो और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जंपिंग के ऊपर। और हम देखते हैं जो जंपिंग है ना उसका लेवल अप हो चुका है, वो 9th लेवल पे पहुंच चुका होता है और उसके जो सारे स्टेट्स है ना वो 1% से इंक्रीज हो चुके हैं और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल है वो कॉन्ट्रैक्ट चैंप का लेवल है वो भी 6 लेवल पे पहुंच चुका होता है। और वो चैंपिंग अपने मन में कहता है मैंने कर दिखाया, अब मैं जो है ना उनको थोड़ी और देर तक ज्यादा देर तक संभाल पाऊंगा और इन दोनों को। और हम देखते हैं उनमें से जो एक है ना वो अपनी जो ग्रेविटी को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से जो चैंपियन है उसको लाइक दबा देती है ग्रेविटी के इस्तेमाल करके। और जैम्पिंग जो है ना वो हिल नहीं पा रहा था और वो अपने मन में कहता है डैम इट मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और उनमें से जो लीडर होता है वो अपनी एनालिसिस सक्सेसफुल कर लेता है और वो कहता है जैम्पिंग ये 9 लेवल का लो लेवल अवेकनर है, ये जो है ना आयरन सोल ब्लैक स्मिथ शॉप से जुड़ा हुआ है और ये पर्स कोड से भी जुड़ा हुआ है, इसकी जो एबिलिटी है वो अननोन है। और वो कहता है तुम बस एक इंसान हो और तुमने हम तुम्हारे ऊपर हमला करा, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई हीरो हो, हमसे लड़ोगे। वो बंदा कहता है अब जब हमें पता चल गया कि तुम सीतू शिवाई के कुत्ते हो तो अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। और झंगबिंग अपने मन में सोचता है ये जो ग्रेविटेटिक है ना वो वही है जो सीतू शिवाई ने मेरे ऊपर लास्ट टाइम यूज करी थी। झंगबिंग अपने मन में कहता है शांत रहो इससे निकलने का कोई तो रास्ता हो गई। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे साथ रहे।